अनाउंस किया कि 12th में अच्छी परसेंटेज थी, जे क्लियर हो गया, ट्रिपल क्लियर हो गया, अभी सिविल सर्विसेज भी क्लियर हो गया। तो ये सब सफलताओं से मैंने उतनी चीज़ें नहीं सीखी हैं जितनी सफलताओं के पीछे मेरी विफलताएं हैं, जिनका मैं अगर बखान करने लगूँ तो सुबह से रात हो जाएगी। उन विफलताओं से जो मैंने सीखा है, मैं चाहूँगी कि मैं 2-3 बातें आपके साथ शेयर करूँ। तो पहला भाग जो है, जो मैं चाहूँगी कि अगर जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स अगर यहाँ हैं तो हो सकता है उनको थोड़ा हेल्प करे। The first thing I want to say is, first of all, try to make the best use of your surroundings. आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो टीचर्स हैं, जो भी आपका स्कूल आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, उसको बेस्ट यूज कीजिए। यू नो, इंडिया में जितने बेस्ट टीचर्स होते हैं वो केंद्रीय विद्यालय में होते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल नीरजा मोदी या वहाँ कहीं नहीं होते हैं। सारे नीरजा मोदी के बच्चे भी अंत में बोर्ड से पहले केवी के टीचर्स के शरण में जाते हैं कि प्लीज नैया पार लगा दो। तो आप कभी ये मत सोचिए कि हम कम फीस देके पढ़ रहे हैं तो हमें कम स्तर की शिक्षा मिल रही है या कम रिसोर्सेज मिल रहे हैं, या मैंने कितने बच्चों को बोलते सुना है कि यार मैं तो केवी से पढ़ा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं 12 साल मैंने सिर्फ केवी में पढ़ाई की है, सिर्फ केवी के टीचर से पढ़ाई की है और कहीं से कोई पढ़ाई नहीं की है। दूसरा बात, केंद्रीय विद्यालय आपको इतना अच्छा मंच देगा बहुत सारी चीज़ों के लिए। स्पोर्ट्स के लिए जो मंच केवी में मिलता है वो किसी स्कूल में नहीं मिलता है। रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, और अभी मैंने सुना कुछ SGPF भी समथिंग है, तो वो सब लेवल पे आप अपने टैलेंट को इतना उभार सकते हैं। इतना सारा अच्छा लेवल आपको किसी स्कूल में नहीं मिलेगा। आप जिस भी फील्ड में आप अच्छा करना चाहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या इतनी एग्जीबिशंस होती हैं, साइंस एग्जीबिशन, आप उसमें अपना जो भी आपके अंदर क्यूरियोसिटी है उसको यूज कर सकते हैं। इतना अच्छा लेवल आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद जो CC एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में, मैं आज यहाँ खड़ी होकर बोल पा रही हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द CC एक्टिविटीज दैट आई टुक पार्ट इन माई स्कूल लाइफ। मुझे याद है मेरी क्लास टीचर होती थी उपमा जैन मैम, वो मुझे ऐसा बोलती थी कि ये तो हमारा ग्रुप का है, जिस भी CC एक्टिविटी में चला देंगे फर्स्ट प्राइज आ जाएगा। तो मैं 2 बार जाके सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू फेस कर पाई क्योंकि मुझे उन CC एक्टिविटीज के थ्रू इतना कॉन्फिडेंस आ पाया। मेरे टीचर्स ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था कि मैं बहुत इजीली जाके वो इंटरव्यू फेस कर पाई। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको सिर्फ केवी में मिलेगी और किसी स्कूल में नहीं मिलेगी, वो ये है कि आपको ग्राउंड रियलिटीज का पता चलता है केवी में रहकर। मैं लास्ट ईयर इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए दिल्ली गई थी, तो एक लड़की वहाँ मुझे मिली, वो खुद प्रिपेयर कर रही थी, एंड शी सेड कि जब तक मैंने कपिल शर्मा शो नहीं देखा था ना, मुझे पता नहीं था कि चीज़ सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। मुझे लगा रोटी होती है वैसे ही चीज़ होता है। तो ये हालत है हमारे देश के युवाओं की, जिनको ये नहीं पता है कि हमारे देश की 30% आबादी तो गरीबी रेखा के नीचे है। तो आप केंद्रीय विद्यालय में रहेंगे, हर तबके के लोगों से मिलेंगे, आपको ग्राउंड रियलिटीज का पता होना चाहिए कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हमारी समाज की क्या स्थिति है, हमारी शिक्षा का क्या स्तर है, सरकार बच्चों के लिए क्या कर रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में और सोसाइटी के लिए कुछ भी करने के लिए। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि आप जितनी हो सके बुक्स पढ़िए और न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहिए। एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में कि what you are going to be after 5 years is only decided by the books which you are reading today. तो आप जो बुक पढ़ते हैं उसी से आपका फ्यूचर, आपका माइंडसेट क्या बन रहा है वो डिसाइड होता है। एक रिसेंटली टेड टॉक्स पे मैं एक 16 साल के बच्चे का लेक्चर सुन रही थी। हम देखते हैं कई बार मेले में या जो भी रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं उसमें भगदड़ हो जाती है, मोस्टली ये कुंभ वगैरह में हो जाती है। तो वो 16 साल के बच्चे ने ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, ऐसा प्रोग्राम बनाया विद इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की वो इस साल पिछले साल जो सिंहस्थ का मेला हुआ था उज्जैन में, उसमें एक भी भगदड़ की वजह से डेथ नहीं हुई। तो वो ये सब इसीलिए कर पाया क्योंकि वो अवेयर था प्रॉब्लम्स के बारे में, और उस सब के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ के ही अवेयर हो सकते हैं। तो आप स्कूल की लाइब्रेरी में जाइए, घर पे न्यूज़पेपर तो मोस्टली सबके आता ही होगा, बुक्स और न्यूज़पेपर बहुत पढ़िए। और जो तीसरी इम्पोर्टेंट बात है जो कि मुझे लगता है कि
इर्रेस्पेक्टिव आप स्कूल में है, कॉलेज में या लाइफ में कहीं भी हैं, वो ये है कि फाइंड अ स्पोर्ट और अ गेम दैट सूट्स योर कैपेबिलिटी। क्योंकि अभी प्रिंसिपल सर ने भी कहा था कि अ हेल्दी माइंड ओनली रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो जब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आप कितनी पढ़ाई कर लें उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ जो भी मैं बोलना चाहती हूँ उसका पहला भाग खत्म हो रहा है। दूसरा भाग वो है जो मैंने अपनी जिंदगी की विफलताओं से सीखा है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ बहुत बच्चे होंगे जो अभी 10th का बोर्ड देने वाले होंगे, 12th का बोर्ड देने वाले होंगे, IIT JEE में अपेयर करने वाले होंगे, नीट में अपेयर करने वाले होंगे। तो मैं बस ये बोलूँगी कि आप जब उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो फाइनल रिजल्ट सोच के मत प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको नीट के लिए बायोलॉजी पढ़नी है तो आप बायोलॉजी को एंजॉय करके पढ़िए, क्योंकि जो जर्नी होती है एक मुकाम तक पहुंचने की, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपने वो मूवी का गाना तो सुना ही होगा, जब भी मैं मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। तो आप जर्नी को एंजॉय कीजिए। विराट कोहली जब कड़ी दोपहरी में क्रिकेट खेलते होंगे तो वो ये सोच के नहीं खेलते होंगे कि मैं 20 साल बाद कैप्टन बन जाऊंगा और अनुष्का शर्मा से शादी हो जाएगी। उनको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, वो इसीलिए क्रिकेट खेलते थे। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको दुनिया का बेस्ट सिंगर बनना है तो आप सिंगिंग को एंजॉय करिए। ये सोच के मत करिए कि मुझे अरिजीत सिंह बनना है। मदर टेरेसा सोशल सर्विस करती थी, वो ये सोच के नहीं करती थी कि मुझे नोबेल प्राइज मिल जाएगा किसी दिन, वो उसको एंजॉय करती थी। तो आप उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, सफलताएं अपने आप आ जाती हैं। मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम जब देना शुरू किया था तो मुझे जो मिलता था वो यही बोलता था कि तुमको लगता है कि तुम्हारा हो भी जाएगा। पर बात ये थी कि मैंने कभी उस डायरेक्शन में नहीं सोचा कि मेरा होगा या नहीं होगा। मुझे वो सिलेबस बहुत अच्छा लगता था। दुनिया डरती है उतने बड़े सिलेबस से, पर मुझे वो सिलेबस पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन इसीलिए लिया क्योंकि मुझे ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगता था। तो आप उस जर्नी को एंजॉय कीजिए। जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका लाइफ में कंपटीशन हमेशा सिर्फ खुद से है और किसी से नहीं है। आप ये मत सोचिए कि जेई में तो 5 लाख बच्चे बैठते हैं, उनसे मेरा कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपसे है। आप हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहिए। आप हर दिन सोकर उठिए और ये सोचिए कि कल जो काम मैं नहीं कर पाया था वो मैं आज करने की कोशिश करूंगा। तो आप ऐसे खुद को बेहतर बनाते बनाते आप कब शिखर पे पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हर दिन आप खुद की कमियां ढूंढिए और उन कमियों को सुधारिए। और एक बहुत लास्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगी कि लाइफ में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है करेज। जब तक आदमी में करेज नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। करेज होनी चाहिए हमारे अंदर, हम जस्टिस के लिए खड़े हो पाए। मतलब जिंदगी कभी ना ऐसे सीधी नहीं चलती है, हमेशा ऐसे ऊपर नीचे चलती रहेगी। तो जब आप नीचे ट्रफ पे होंगे तो आपको करेज ही होगा जो आपको फिर से ऊपर लेके जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की करेज हमारे पास होनी चाहिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की। क्योंकि हर इंसान को यही लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सबसे अच्छा है, मैंने जो आंसर लिखा वो सबसे अच्छा था, मैं जो स्पीच दे रही हूँ उससे अच्छी स्पीच तो कोई दे ही नहीं सकता। तो जब तक हम अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते हैं हम सही रास्ता पकड़ नहीं सकते। तो आप करेज रखिए सबसे पहले अपनी गलतियां खुद एक्सेप्ट करने की, और उसके बाद दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने की कि हाँ हमसे गलती हो गई बट आई करेक्ट दिस। तो इतना ही कहना चाहूंगी मैं। आप सबका बहुत बहुत नमन और आभार मुझे आज यहाँ बुलाने